जब आक्रमणकारियों का संकट टल गया तब किसी पुजारी ने आतुरता में उसको पहले निकाला और उस वक्त भगवान के नेत्र बंद थे और वो वही बंद नेत्र वाला विग्रह आज यहाँ पे विद्यमान है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मंदिर के चौथे तल पर, चूंकि भगवान की कुल देवी माँ अंबिका थी, इसलिए माँ अंबिका भी विराजमान है। इस मंदिर को बनाने में एक विशेष वस्तु का ध्यान ये रखा गया कि हर मंजिल पर इसमें एक छोटा सा शिखर दिया गया, जिससे कि एकदम अगर शिखर टूट जाता है तो मंदिर का जो गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है वो हर तल पर बने रहे, विद्यमान रहे और भगवान की पूजा अर्चना चालू रहे। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की रानी थी, लेकिन ये मंदिर द्वारिकाधीश के जगत मंदिर में न स्थापित होकर के लगभग 2 किलोमीटर बाहर की तरफ है। इस बेट द्वारिका का अगर प्राचीन मैप देखें तो आपको एकदम शंख के आकार की दिखाई पड़ेगा और यही कारण है कि आज भी इसको अगर प्राचीन ग्रंथों में हम इसका नाम देखते हैं तो शंखोद्धार द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं आलोक पांडे, कमिश्नर टूरिज्म गुजरात। भारत के 4 धामों में से स्थित एक धाम जो भारत के एकदम पश्चिमी तट पर स्थित है उसे हम द्वारिकाधीश के नाम से जानते हैं। मेरे पीछे जो ये आप मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है और भगवान कृष्ण, जिन्होंने जब महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, गीता का विश्व को संदेश दिया और जब वो यहाँ पर राजाधिराज द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान हुए, उस समय का ये मंदिर आज लाखों करोड़ों हिंदुओं और सनातन धर्म के धर्मावलंबियों के लिए एक महत्वपूर्ण एपिटोम है। इस मंदिर की स्थापना ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के ही वंशज, उनकी चौथी पीढ़ी में भगवान कृष्ण के पुत्र जाम्बवती के संयोग से हुए वो प्रद्युम्न, उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के जो पुत्र थे वज्रनाभ, उन्होंने इस मंदिर की मूल रूप से रचना की थी और उसके पश्चात 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ पर धाम की स्थापना की। ये 4 धामों में से एक धाम है और ये 4 धाम एक ऐसी संकल्पना को भी प्रस्तुत हमारे सामने करते हैं जिसमें ये हमको ज्ञात होता है कि भारत के 4 धाम, उत्तर में हिमालय में स्थित बद्रीनाथ, दक्षिण में हिंद महासागर के पास स्थित रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारिका, ये भारत की राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और भौगोलिक एकता का भी परिचायक है और साथ ही साथ उन इतिहासकारों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि भारत कभी एक यूनिट नहीं रहा। 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ ये भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक एकता का हमेशा से परिचायक रहे हैं। द्वारिका सप्तपुरियों में से एक पुरी कही गई है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। ये जो सप्तपुरियों का कॉन्सेप्ट है, ये भी भारत की एक नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में बताता है। मेरे पीछे जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मंदिर 4 तल में बना हुआ है, 4 मंजिल में बना हुआ है, जो 4 धामों का परिचायक है और जो मेन गर्भगृह के ऊपर है वो उसमें 7 आपको तल दिखाई पड़ते हैं, जो 7 तल हमारे सप्तपुरियों के यानी 7 नगरियों के परिचायक हैं। मंदिर के गर्भगृह में जो स्थित विग्रह यानी भगवान की जो मूर्ति है, ये मूर्ति भी अपने आप में विचित्र है। आप अगर ध्यान से इसको देखें तो प्रतीत होता है कि भगवान की जो आंखें हैं, नेत्र, वो बंद हैं और इसके पीछे भी एक कारण बताया जाता है कि जब 15वीं शताब्दी में यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिर को तोड़ने के उद्देश्य से आक्रमण किया तो उस वक्त यहाँ के पुजारियों ने मंदिर को निकाल करके यहाँ के एक सावित्री नाम के कुएं में डाल दिया और वो मूर्ति वहीं पड़ी रही। भगवान ने यहाँ के पुजारियों को स्वप्न दिया कि जब मैं कहूँ तभी इस मूर्ति को बाहर निकालना है और उस मूर्ति को तभी बाहर निकाला गया जब भगवान ने इसके बारे में बोला। किंतु जब आक्रमणकारियों का संकट टल गया तब किसी पुजारी ने आतुरता में उसको पहले निकाला और उस वक्त भगवान के नेत्र बंद थे और वो वही बंद नेत्र वाला विग्रह आज यहाँ पर विद्यमान है। इसके अतिरिक्त इस मंदिर में स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ, जो ये नक्काशी है, ये अपने आप में एक बहुत विचित्र संदेश देती है और साथ ही साथ बड़े वैज्ञानिक ढंग से हमको दिखाती है। भगवान चूँकि यहाँ पर राजाधिराज के रूप में आए हैं और द्वारिकाधीश उनकी नगरी राजधानी थी, इसलिए भगवान के गर्भगृह के बाएँ भाग में उनके पुत्र पौत्रादि सभी विराजमान हैं, जिसमें प्रद्युम्न है, अनिरुद्ध है। भगवान वज्रनाभ नहीं है क्योंकि मंदिर उन्होंने ही बनाया ऐसा माना जाता है। ठीक सामने की तरफ राजा देवक की पुत्री और भगवान की माँ देवकी का मंदिर है। दाहिनी तरफ बलदाऊ जी, उनके बड़े भाई विराजमान है, उनका छोटा सा मंदिर बना है। और हर मूर्ति, अब चूँकि यहाँ पर बगल में ही एकदम समुद्र है और जिसकी सलाइन विंड्स
जो आती रही हैं वो यहाँ इरोजन बहुत ज़्यादा करती रही हैं, क्षरण बहुत होता रहा है, इसलिए सारी मूर्तियों में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है। फिर भी जैसे आप ये मूर्ति देख सकते हैं, भगवान शंकर की मूर्ति है। ऊपर एक तरफ त्रिशूल है और एक तरफ उन्होंने हाथ में सांप पकड़ रखा है। ये बताता है कि भगवान शंकर की मूर्ति है। और ऐसे ही भगवान विष्णु के कई अवतारों के बारे में भी यहाँ पर डिपिक्शन स्कल्पचर्स में मोटिव्स के माध्यम से हुआ है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 द्वार हैं। एक द्वार जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये स्वर्ग द्वार या दक्षिण द्वार कहलाता है। इसके ठीक आगे की तरफ 56 सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़ करके व्यक्ति ऊपर आ सकता है। और उसके पीछे की तरफ गोमती नदी है, जो गोमती नदी जा करके संगम करती है समुद्र में। उत्तर की तरफ जो द्वार है, उस द्वार को हम मोक्ष द्वार कहते हैं। मेन एंट्रेंस भक्तगणों का उसी तरफ से होता है और फिर वो बाहर की तरफ जैसे निकल जाते हैं। पीछे की तरफ मंदिर में शारदा पीठ है, जहाँ पर शंकराचार्य जी का वास है। और चूंकि ये शंकराचार्य जी ने इस धाम की स्थापना की थी, इसलिए उनका एक मठ यहाँ पर उपस्थित है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मंदिर के चौथे तल पर, चूँकि भगवान की कुल देवी माँ अंबिका थी, इसलिए माँ अंबिका भी विराजमान है। और भगवान के ठीक ऊपर गर्भगृह के ऊपर, जहाँ भगवान का विग्रह नीचे है, उसके ठीक ऊपर माँ अंबिका भी विराजमान है, जो ASI की परमिशन लेकर के वहाँ पर आप जा सकते हैं। मंदिर को कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ा और विध्वंस किया। महमूद वेगड़ा वो अंतिम शासक था जिसने इसको समूल तोड़ने की कोशिश की। हालांकि उसकी ये कुचेष्टा सफल नहीं हो पाई। लेकिन मंदिर को बनाने के लिए इस तरीके का आयोजन किया गया था, क्योंकि बाकी हिंदू मंदिरों को समकालीन मंदिर तोड़े जा रहे थे। इसलिए इस मंदिर को बनाने में एक विशेष वस्तु का ध्यान ये रखा गया कि हर मंजिल पर इसमें एक छोटा सा शिखर दिया गया, जिससे कि एकदम अगर शिखर टूट भी जाता है तो मंदिर का जो गर्भगृह के ऊपर जो शिखर है वो हर तल पर बने रहे, विद्यमान रहे और भगवान की पूजा अर्चना चालू रहे। मेरे पीछे का जो ये शिखर है, ये उसी प्रकार का एक शिखर है। कई आक्रमणों के पश्चात और समुद्री लवणीय हवाओं के चलते जो इरोजन हुए, उनके चलते मंदिर का काफ़ी कुछ ध्वंस हुआ। लेकिन उसके पश्चात भी जो यहाँ पर मूर्तियाँ कुछ बची हैं, उनका स्टडी करने के बाद मालूम पड़ता है कि सनातन धर्म के साइंस के बारे में बताती हैं। उदाहरण के तौर पर अगर इस मूर्ति को देखा जाए तो ये भगवान विष्णु के वराह अवतार को बताती है। ऊपर आप देख सकते हैं गोल आकृति में भगवान पृथ्वी को उठाए हुए हैं और ये उनका वराह स्वरूप है। ये भी बताता है कि इंडियन साइंस में पृथ्वी को आज से कई हज़ार वर्ष पहले भी हम ये जानते थे कि वो पृथ्वी गोल आकार की थी। नीचे के स्कल्पचर्स भी आपको बहुत अच्छे लगेंगे अगर इनको ध्यान से देखा जाए। इसमें हाथी, पालकी, युद्ध, विभिन्न देवी देवताओं और अप्सराओं के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से इनको उकेरा गया है। द्वारिका स्थित ये जो मेरे पीछे का आप मंदिर देख रहे हैं, ये रुक्मिणी मंदिर कहलाता है। रुक्मिणी कृष्ण भगवान की रानी थी, लेकिन ये मंदिर द्वारिकाधीश के जगत मंदिर में न स्थापित होकर के लगभग 2 किलोमीटर बाहर की तरफ है। और इसके बारे में बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई जाती है कि जो भगवान कृष्ण के कुलगुरु थे वो थे दुर्वासा ऋषि और अपने क्रोध के लिए विख्यात थे। एक बार जब वो उनके बुलाने पर द्वारिका पहुँचे तो उनकी शर्त ये थी कि रानी रुक्मिणी और भगवान कृष्ण इनके रथ को खींचेंगे। रथ को कृष्ण भगवान और रानी रुक्मिणी जब लेके चल रहे थे तो रास्ते में रानी रुक्मिणी को प्यास लगी और उसके चलते उनको रथ रोकना पड़ा। और इस चीज़ से दुर्वासा ऋषि क्रोध में आकर के उन्होंने श्राप दिया कि दोनों का विरह हो जाएगा। और इसीलिए ये मंदिर 2 किलोमीटर दूर है। स्थापत्य का और वास्तु का बहुत ही सुंदर नमूना है। द्वारिका आने वाले हर यात्री को, हर तीर्थयात्री को यहाँ भी आकर के इसके दर्शन जरूर करने चाहिए। द्वारिका से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जो बेट द्वारिका का एरिया है, ये एक छोटा सा टापू है। बेट का तात्पर्य द्वीप ही होता है गुजराती भाषा में। माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जो रनिवास था, भगवान कृष्ण का जो आवास था, वो बेट द्वारिका में था। शासन वो जगत मंदिर के पास यानी मुख्य द्वारिका से करते थे। और यहाँ से जो जमीन के अंदर ओशनोग्राफिक ब्रांच ऑफ ASI ने जो सर्वे किया है, उसके तहत नीचे पूरी द्वारिका का एक प्राचीन नगर विद्यमान था। और यहाँ से लेकर के सूरत तक लगभग 700 किलोमीटर का एक पूरा का पूरा दीवार जो बीच में टूटे टूटे प्राप्त किए गए हैं। हालांकि इस पर अनुसंधान होना बाकी है, लेकिन ये एक बहुत ही विचित्र वस्तु है जो बताती है कि सबमर्ज्ड जो एरिया है उसके अंदर द्वारिका का एक बहुत पुराना प्राचीन नगरी यहाँ पर विद्यमान थी। इस बेट द्वारिका का अगर प्राचीन मैप देखें तो आपको एकदम शंख के आकार की दिखाई पड़ेगा। और यही कारण है कि आज भी इसको अगर प्राचीन ग्रंथों में हम इसका नाम देखते हैं तो ये शंखोद्धार द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यहाँ पर जो शासन करता था वो शंखासुर था और उसने भगवान कृष्ण के गुरु यानी संदीपनी के पुत्र का अपहरण कर लिया था। भगवान कृष्ण गुरु दक्षिणा को देने के लिए यहाँ पर वापस आए और यहाँ पर उन्होंने उस बालक को वापस छीना, शंखासुर का वध किया, यानी उसका उद्धार किया।
और उसी के द्वारा इनको जो शंख की प्राप्ति हुई, जिसको वो पांचजन्य शंख जिन्होंने नाम दिया और जिसको हमेशा उपयोग करते रहे, वो उनको यहीं से प्राप्त हुआ। वापस उन्होंने अपनी गुरुदक्षिणा भी यहीं से पूर्ण की और इस तरीके से यहाँ पर उनका जो मंदिर है, जितने भी यात्री आते हैं वो यहाँ पर आकर के उसको भी निहारते हैं। भारत सरकार के द्वारा दोनों मेन लैंड और बेट के बीच में लगभग 5 किलोमीटर का सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है, जिसके पश्चात जितने भी यात्री हैं वो यहाँ पर आकर के सुविधापूर्ण रूप से यहाँ का दर्शन भी कर सकेंगे। मैं आलोक पांडे, कमिश्नर टूरिज्म गुजरात, आप सभी का यहाँ पर वेलकम करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ कि इस 4 धामों में से एक इस धाम द्वारिका धाम में आएँ और यहाँ पर भक्ति भाव से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान के शरण में अपनी प्रेयिंग्स को ऑफर करें। धन्यवाद।